सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था। तो हम लोग फिर से रिस्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा था जेंडर को रिलेटेड, तो जेंडर वाला स्टेटमेंट हमने काट दिया है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जेंडर स्टेटमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल वाला तो कर ही चुके थे, उसके बाद हम लोग जेंडर वाला करने जा रहे थे। जेंडर के लिए हमने बताया आपको कि जेंडर लिख लेते हैं पहले। कौन से टैग में? बोल्ड टैग में। इससे हमारा क्या होगा कि वो डार्क हो जाएगा। तो जेंडर लिखा। जेंडर के बाद हम लोग कॉलन का यूज करेंगे। ठीक है, कॉलन। आपकी मर्जी हो तो आप कॉलन भी इसी के अंदर लिख सकते हैं, ये भी बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट वी विल एंटर आर इनपुट, सॉरी, इनपुट। इनपुट के बाद हमने क्या बताया था कि हम लोग रेडियो का यूज करते हैं। अब ये कोई रेडियो नहीं है। इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो विश्वास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आजकल के टाइम पे, इसलिए हम लोग को चेक करना पड़ता है प्रैक्टिकली। तो रेडियो लिखा, फिर उसके बाद हम लोग नेम जेन जो हमने बताया था उसको नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू अगर दे देते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग फीमेल का चेक कर रहे थे, फिर हम लोग देंगे यहाँ पर फीमेल। ठीक है, फीमेल। ठीक है, अब हम लोग सेम देंगे अपने मेल के लिए। इसको हम लोग करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल के लिए एम और यहाँ एफ ई हट जाएगा। फिर उसके बाद एंटर करेंगे, पेस्ट। जेंडर में तीसरा क्या आता है, अदर्स। यहाँ पर ये पूरा कट होगा एंड हम लिखेंगे अदर्स। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, फिर टैब में जाएंगे, F5 करेंगे। तो देखिए ये आपको 3 बटन्स मिल गए हैं, रेडियो बटन्स। जिन पे क्लिक करेंगे उन पे क्लिक होगा। हो रहा है। तो ये है हमारे जेंडर के लिए। अब आते हैं फिर से अपने नोटबुक में। अब हम लोग नोटबुक में कौन सा बटन एंटर करने वाले हैं, तो चलिए कुछ और, चलिए पासवर्ड बटन हम लोग एंटर कर, सॉरी सॉरी, हमारा एड्रेस रह गया है। एड्रेस करने के लिए हम लोग सीखते हैं क्या होता है। एड्रेस के लिए पहले तो एड्रेस लिख लेंगे, ADDRESS। एड्रेस के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया लिखा, फिर कॉल लिखेंगे, कॉलन। कॉल्स मतलब कॉलम है, कॉलम इक्वल्स टू में अब कितने कॉलम देना चाहते हैं आप वो है। तो सपोज मैं 10 कॉलम्स देना चाहती हूँ। ठीक है, रोज, रोज में हम लोग कितनी रो देना चाहते हैं, सपोज हम 3 रोज देना चाहते हैं। जितना आपका एड्रेस है उस हिसाब से आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसका कोई ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। अब देखते हैं एड्रेस बार कैसा हमारा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है ये। तो ये छोटा लग रहा है, आई थिंक इसको बड़ा करते हैं हम लोग। हम लोग रोज यहाँ पर दे देते हैं 7। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। रो बड़े देने के लिए ये हमारा तब भी नहीं फिट, मुझे कॉलम भी देना पड़ेगा इक्वली। ये 7 कर देते हैं। टी करके देखते हैं, कोई ऐसे चेंजेस लग नहीं रहा है। 50 करके देखें। चलो इसको 50 करते हैं और रोज को हम लोग कर देते हैं रोज 8। तब भी ये चौड़ा ही होता चला जा रहा है, रोज बढ़ रही हैं, कॉलम क्यों नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली हम लोग ने मिस्टेक करी, यहाँ पर कॉल्स लिखना था हमें, कॉल्स, कॉल नहीं लिखना था। इसको हम लोग रहने देते हैं 5। ठीक है,
अब चेक करते हैं। अब देखिए सही आ रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉलम के लिए हम लोग ने चेक कर लिया है, ठीक है। ईमेल आईडी चेक हो गई है, मोबाइल नंबर चेक हो गया है, जेंडर चेक हो गया है। आगे चेक करने के लिए हम लोग अब चलिए पासवर्ड चेक कर। यस, सॉरी फॉर द डिले। पासवर्ड चेक करने के लिए हम लोग कैसे क्या यूज करते हैं वो सीखेंगे। तो हम लोग पहले नई लाइन में आ जाते हैं। हाँ, तो पासवर्ड के लिए भी सेम चीज है। क्या है देखते हैं। सबसे पहला इनपुट, देन टाइप, देन इक्वल्स टू पासवर्ड। पासवर्ड दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं और वैल्यू, वैल्यू में अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स देखें क्या होता है सीन। यहाँ पर लिख लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर लिख लेते हैं पासवर्ड, ठीक है। देखिए हम लोग कुछ भी लिखेंगे ये हमें शो नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम ये पासवर्ड है ना, तो ये हिडन रहेगा। अब ये हिडन ना रहे, हम लोग को शो करे, ऐसा कुछ हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। पासवर्ड दिया। वैल्यू में चलिए नेम देते हैं शो। तो ऐसे हम लोग का पासवर्ड बनता है। हम पासवर्ड के लिए एक दूसरी वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम लोग का शो वाला ऑप्शन वर्क करे। अभी यहाँ पर मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही है। वैल्यू में हम लोग न्यूमेरिकल दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ जो हम लोग दे रहे हैं वही हमारा लिख के आ रहा है वहां पर। तो वैल्यू हम लोग कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नन हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करना सीखेंगे। हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम ही है हमारे पासवर्ड वाले में। आप इतना ही समझ लीजिए कि पासवर्ड बनता कैसे है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। इनपुट, टाइप, उसके बाद हमारा इक्वल्स टू, यहाँ पर देंगे चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स देने के बाद हमारा इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा। देखिए छोटा सा एक यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स बन के आ गया। अब ये चेक बॉक्स है किस चीज का, क्या है उसके लिए। चलिए हम लोग ऑप्शन देते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट्स। सेलेक्ट योर सब्जेक्ट्स में हम लोग कर दिया। फिर उसके बाद ऐसे किया। अब जैसे कि हम लोग ने जेंडर में किया था, जेंडर में हम लोग ने क्या किया था,
बार बार हम लोग को लिखना पड़ा था मेल्स के लिए। इनपुट टाइप रेडियो वैसे ही इसमें होगा। सेलेक्ट योर सब्जेक्ट्स किया, उसके बाद हमारा पहला होगा मैथ्स। उसके बाद ऐसे हम लोग कर देंगे। सिमिलरली इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इंटर करके पेस्ट करेंगे, फिर इंटर करके पेस्ट करेंगे, फिर इंटर करके पेस्ट करेंगे। मैथ्स की जगह हम लोग दे लेते हैं केमिस्ट्री। फिजिक्स देते हैं। अब स्पेलिंग गलत हो गई है। फिजिक्स के बाद हम लोग देते हैं बायो। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं चेक बुक्स। ये देखिए बन के आया। चलिए चेकबुक, सॉरी चेक बॉक्स, चेकबुक बार बार चेक बॉक्स हम लोग सीख गए। अब हम लोग रीसेट बटन देख लेते हैं कैसे होता है। रीसेट करने के लिए क्या चाहिए, इनपुट टाइप, कौन सा टाइप, रीसेट। उसके बाद ये यहाँ पर हम लोग रीसेट के पहले बगल में ही चलो एक सबमिट बटन भी देंगे। पहले यहाँ पर रीसेट लिख दें, इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये रीसेट बटन है और इसके बगल में ही हम लोग देंगे सबमिट बटन। ठीक है, ये सबमिट हो गया और यहाँ पर देंगे हम लोग इनपुट टाइप। टाइप हमारा क्या रहेगा, सॉरी सबमिट। ठीक है, सबमिट बटन ऐसे बनता है। अब उसके बाद हम लोग कंट्रोल एस करके चेक करेंगे कि ये बना है सही कि नहीं। तो ये देखिए ये हमारा बन के आ गया। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि सब कुछ हमारा हॉरिजेंटली लिख के आ रहा है। अब फॉर्म में हमारा सब कुछ हॉरिजेंटली हो जाएगा तो नीचे का जो एरिया होगा पोर्शन हमारा एकदम ब्लैंक होगा, वाइट होगा। अब उसको, इस चीज को सही करने के लिए क्या एक तरीका है वो हम लोग सीखते हैं। ऑल्ट टैब से हम लोग वापस उसी प्लेस पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे अपना ब्रेकर। जैसे रोड पे ब्रेकर होते हैं वैसे ही हमारे यहाँ पर भी ब्रेकर्स होते हैं। अब इन दो ब्रेकर को हम लोग कॉपी कर लेंगे और सभी ज़रूरी जगह पर लगा देंगे जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ईमेल्स और मेल्स यहाँ पर नहीं है शायद, यहाँ पर ज़रूरत है। पासवर्ड में ज़रूरत है। चेक बॉक्स शायद, चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं ज़रूरत लग रही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर तो नहीं देना है। अब यहाँ पर हम लोग को बोल्ड करना था, हम लोग बोल्ड करना भूल गए थे। बोल्ड करना था, राइट। एक्चुअली हम लोगों को स्टार्टिंग में ही बोल्ड कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ बोल्ड किया, इससे भी बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक बोल्ड ही कर लेते हैं, बार बार चिंता ही खत्म। बॉडी नहीं लगना है भाई, बोल्ड। यहाँ पर हमें लगता है ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट में कुछ कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। यहाँ पर मैथ्स जो था एरिया, इसे भी बोल्ड करना था। एक बार में हमें लगता है बोल्ड ही कर लेना चाहिए था, सब कुछ बेकार में ही टाइम वेस्ट हो रहा है। ये हुआ, उसके बाद क्या प्रॉब्लम थी कि बायोलॉजी के बाद ही हमारा रीसेट बटन शो हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रेकर लगाएंगे ताकि हमारा सब कुछ क्लियर दिखे। अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब हमें क्लियर हो रहा है। नेम का एंटर यू नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अच्छा, यहाँ एंटर यू नेम शो कर रहा है, यहाँ एंटर यू ईमेल एड्रेस क्यों नहीं शो हो रहा है।
चलिए ये भी हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर हमने क्या ऐसा लिखा था जो यहाँ पर नहीं आया। बैक करते हैं। यहाँ पर हम लोग ने प्लेस होल्डर दिया था। चलिए यहाँ भी प्लेस होल्डर देकर देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कुछ। प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर योर, जैसा लिखा है वैसे ही लिखते हैं। ईमेल आईडी, एंटर योर ईमेल आईडी। यहाँ भी प्लेस होल्डर फिर देना पड़ेगा। कोई एक चीज हम लोग कम कर रहे हैं तो दूसरी भी करनी ही पड़ेगी। वाई एंटर योर मोबाइल नंबर। और क्या चीज, चलिए इतना चेक करते हैं पहले हुआ कि नहीं। देखिए अब हो रहा है। एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ पर भी हमें ब्रेकर देना है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए फिर से हम लोग ब्रेकर दे देते हैं। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से लेके इसको कंप्लीट बोल्ड कर लेते हैं, जिसमें कुछ अगर कुछ छूटा भी हो तो वो भी सही हो जाए। और हमने कहाँ पे बोल्ड शो हो रहा था, जेंडर के बाद इनपुट कहाँ पर हो रहा था, मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ एड्रेस के पहले। एड्रेस कहाँ दिया था, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकर देते हैं। ये दिया ब्रेकर। अब आते हैं। अब देखिए अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। अभी भी परफेक्ट नहीं लग रहा है, पूछिए क्यों। क्योंकि देखिए मैथ सब्जेक्ट ऊपर है, बाकी के ये तीन नीचे हैं। तो चलिए ये भी सही कर लेते हैं। मैथ्स हमारा ऊपर है क्योंकि हमने मैथ्स के बाद ब्रेकर दे दिया है ना। यहाँ पर ब्रेकर हम लोग जो है ये कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसको मैथ्स वर्ड के पहले पेस्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ मैथ्स लिखा है, यहाँ पर पेस्ट किया, कंट्रोल एस। अब देखिए मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारा एक ही लाइन में आ गया है। सेलेक्ट योर सब्जेक्ट्स, ये ऊपर हो गया है। पासवर्ड, एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें देखिए समझ में आई। और कुछ अगर छूट रहा हो तो देखते हैं। हाँ चलिए एक चीज़ और देखते हैं। फाइल, फाइल के लिए चेक करते हैं। फाइल के लिए कैसे होता है, जैसे अपलोड योर सिग्नेचर। इनपुट दिया, टाइप दिया, टाइप में लिख दिया हम लोगों ने फाइल। ठीक है। अब फाइल में हम लोग रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं कि इतनी केबी की होनी चाहिए या इतनी। चूज फाइल आया। अब इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन खुल जाएगा आराम से फाइल चूज करने के लिए। अब इसको भी हम लोग वैसे ही कर लेते हैं जैसा करते आए थे, कि इस बोल्ड टैग को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस। और एक काम और है, इसको हम लोग ब्रेकर लगाते हैं। F5। तो ये हमारा पूरा शो कर रहा है कि कैसे एक फॉर्म बनता है। सारे बटन्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं। जैसा कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, एड्रेस है, पासवर्ड है, सब्जेक्ट्स हैं, रीसेट, सबमिट, और फाइल के लिए भी। फाइल के लिए और भी सारे, मतलब कि हमारे फाइल जब भी हम लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं डिजिटली तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग कई सारे ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं अपलोडिंग के लिए। जैसे कि साइन के लिए, आधार कार्ड के लिए, ये देखिए फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ रीसेट हो सकता है, यहाँ सबमिट। अब देखिए रीसेट होगा कि सबमिट होगा, ये सब हम लोग कैसे चेक करें। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा साक्षी, यहाँ पर डबल जोशी हो गया। अब इसको हम लोग रीसेट करेंगे।
रीसेट यहाँ पे से हो नहीं रहा है वैसे, लेकिन होता है, रीसेट यहाँ से हो जाता है। यहाँ पर हमने स्पेशल कमांड्स नहीं दिए हैं, यहाँ पर सिर्फ एक हमने रीसेट का बटन क्रिएट कर दिया है। कब इसको रीसेट करना है, कब नहीं करना है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू था कि कैसे हमारे बटन्स क्रिएट होते हैं। ऐसे आप सिंपली सीख जाएंगे कैसे बटन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ऐसी छोटे छोटे ट्रिक्स चाहिए हो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड।